स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपकी बहुत ज्यादा डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारी कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस पेपर। जी स्टूडेंट, ये दोनों ही मीडियम्स के लिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो संस्कृत का पेपर जो आएगा आपका दोनों ही मीडियम के लिए सेम आएगा। इसमें बिल्कुल चेंजेस नहीं आएगा, ये पेपर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस पेपर है, इसको देखकर ही आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इनके आंसर्स आपको फाइंड कर लेना है। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है हिमालय शब्द संधि विच्छेद। तो यानी कि ये जो हिमालय शब्द है तो हिमालय शब्द के आपको संधि विच्छेद करना है। अब हिमालय शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? हिम धन आलय। कैसे बनेगा? हिम धन आलय। तो ये बन जाएगा हिमालय। क्या बन जाएगा? हिमालय। तो हिम में अगर आलय को जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है बच्चों? ये बन जाता है हमारा हिमालय। हिम धन आलय बराबर हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमालय होगा। ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ आंसर मैं आपको बताता हूं, बाकी जो आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं उन सभी के आंसर आपको खुद से निकाल लेना है, अपनी बुक से आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, या अपने किसी टीचर से आपको कंफर्म कर लेना है जो आंसर आपको नहीं बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जयतु लोक माता। राइट आंसर होगा अहिल्याबाई। अहिल्याबाई को ही लोक माता और राजमाता कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। ठीक है, रमाबाई नहीं होता, पुतजीबाई और केसरबाई ये बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर होगा अहिल्याबाई। ठीक है, अहिल्याबाई के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो अहिल्याबाई को लोकमाता कहते हैं और इन्हीं को राजमाता भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, अब ये उपमा विश्व प्रसिद्ध। तो इसका आंसर आपको खुद निकालना है भाई। इसका आंसर क्या होता है? कालिदास मुझे लग रहा है, लेकिन आप इसका आंसर सर्च कर लीजिएगा अपनी बुक से। विद्वान पूजते। तो विद्वान भाई सर्वत्र, तो विद्वान जो रहते हैं ऑलवेज हमेशा उनको पूजा जाता है। तो यहाँ पे सर्वत्र राइट आंसर होगा 4 नंबर का कंफर्म है यहाँ पे विद्वान वाला। 4 का 4 राइट आंसर। हस्ती, तो ये पदे का प्रत्यय आपको बताना है, तो इसका भी आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा ये आप निकाल लीजिएगा। तो फिलहाल आपको यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ के मैं आंसर बता रहा हूँ। बाकी जिनके आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ तो उनके आंसर आप सर्च जरूर कर लीजिएगा, अपनी बुक से आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देखो, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक ये रिक्त स्थान। देखो, आपको जो आंसर शीट मिल रही है तो ये सेम उसी के अकॉर्डिंग है। आपने इतने पेपर दे दिए हैं, आपके 4 लगभग पेपर हो चुके हैं। 2 पेपर आपके और बचे हुए हैं, एक तो संस्कृत का बचा है और दूसरा आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर बचा हुआ है। और आपको पता है कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं टोटल? देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 26। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे आंसर शीट आपको दी जा रही है तो उस आंसर शीट में आपको टोटल 26 प्रश्न दिए जा रहे हैं। अब 26 में 5 नंबर के आपके क्या आ रहे हैं? वैकल्पिक आ रहे हैं। तो देखो, 1 से लेकर 5 तक ये वैकल्पिक आ गए। ये पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट हो गया। तो उसमें दिया है ना वैकल्पिक प्रश्न 1 से लेकर 5 तक ऑप्शन दिए ना, उत्तर 1 उत्तर 2 करके दिए ना, लाइनें करके जो लिखा आ रहा है। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान दिए जा रहे हैं 5। तो देखो, 5 नंबर के तो आपके रिक्त स्थान आएंगे, पहले ये भी समझ लो। ये 5 नंबर के 6 से लेकर 10 तक आपके रिक्त स्थान आ रहे हैं और 1 से लेकर 5 तक आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन्हीं को कहा जाता है वैकल्पिक प्रश्न। इंग्लिश में इनको बोलते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आ रहे हैं और इसके बाद ये लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले फिलहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिक्त स्थान। तो ये रिक्त स्थान आएंगे आपके। देखो, नर्मदा पर नाम अस्ति, ये इंद्र पिता आसीत, तपस्या साधनम, महेशमती नान्य प्रसिद्ध, त्रिभुवन सागर से उदाहरण अस्ति। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे देखिए चित्रकूट की दर्शनी ज्ञानी, तो ये हमारे अति लघु उत्तरीय। देखो भाई, मुझसे संस्कृत ज्यादा अच्छे से नहीं बनती है, आप मेरी संस्कृत को देखकर हंसना नहीं, क्योंकि संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए ये पेपर लेकर आया हूँ, यानी कि प्रैक्टिस पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोग की डिमांड आ रही थी। काफी टाइम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका भरोसा तोड़ूं, इसलिए अगर आप चाह रहे थे कि प्रैक्टिस पेपर लाया जाए तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मुझे संस्कृत ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। और आपने पहले से लर्न कर रखे हैं तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले इनको जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे ये संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ कवि
का अस्ति, तो ये आपको बताना है संस्कृत में साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, ठीक है। कपित ग्राम कुत्र अस्ति, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहा है, इनका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आ जाते हैं लघु उत्तर प्रश्न जो कि 17 से लेकर 22 तक है। स्वयं पाठ्य पुस्तक एक श्लोक लिखित, तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है, ठीक है। इसके बाद अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखित, तो इनको संस्कृत में लिखना है। देखो 25, 36, 45 संस्कृत भाषा में लिखना है। कैसे लिखा जाता है संस्कृत में, इनको आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको करना है और यहाँ पे आप देख लीजिए ये सभी क्वेश्चन जो है आप पढ़ लीजिएगा ना, बुद्धिमान कंदभवती, और ये देख लीजिए आप। अब आते हैं 23 से लेकर 26 तक, तो यहाँ पे ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसके उत्तर बताना है, ठीक है। तो ये देखिए ऊर्जा की मस्ती, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इनके आंसर कहाँ पे सर्च करना है, आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आपसे बन जाएंगे। अब इसके बाद ये 23 जरूर करना है, ये भी आएगा आपके एग्जाम में। और यहाँ पे देख लीजिए अधोलिखित पद्यांश, तो ये भी एक पद्यांश दिया गया है, तो इसको भी आपको पढ़ के आंसर बताना है। और नीचे आ जाइए, ये देखो हिंदी का पेपर आपने दिया, तो हिंदी के पेपर में देखो क्या हुआ था कि एक एप्लीकेशन आई थी और उसको पूरा करना था आपको, यानी कि आवेदन पत्र आया था। यहाँ पर भी ये जो वर्ड दिए हैं, इन वर्ड की हेल्प से आपको ये आवेदन पत्र जो दिया गया है इसको आपको पूरा करना है। क्या करना है, इसको पूरा करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में। देखो बिल्कुल ऐसा ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे वंदे वार्षिक मूल्यांकन अध्ययनम अत्र कथम, ठीक है। तो यहाँ पे विदिशन और ये दिनांक है, यहाँ पे जगह दे पूज्य पिता को, ये पिताजी को लिखना है, ठीक है। तो अहम, और इसके बाद यहाँ से आपको बनना है कुशल अस्ति एंड भवन तंत्र। तो यहाँ पर जो वर्ड ऊपर दिए गए इनमें से जो सुटेबल वर्ड है उसको आप भर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इससे पहले हिंदी के पेपर में भी आया था ना, सिर्फ वैसे ही पैटर्न रहेगा आपका, क्योंकि भाषा है ना, आपका भाषा है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का ऐसे ही आता है। इसके बाद आ जाओ 26 पे, अधोलिखित विषय विषय, तो आपको एक निबंध लिखना है। निबंध कुल मिला के क्या करना है, ये आपको टॉपिक दिए, टॉपिक में एक निबंध लिखना है। मेरा विद्यालय, उद्यानम, पुस्तक, महाकवि कालिदास, तो इनमें से किसी एक पर आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है, ये कि 5 नंबर का आएगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए और ये पूरे क्वेश्चन भी देख लीजिए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, इसमें से किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़िएगा। एग्जाम का पेपर का पैटर्न और पेपर का लेवल आपका बिल्कुल यही रहने वाला है, सेम इसी तरह से आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो इनमें से जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए गए हैं, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ के जरूर चले जाना, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बाकी क्वेश्चन को आप अवॉइड कर दो, बाकी के क्वेश्चन को भी आप देख के चले जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कल आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।